गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की एपिसोड 17 का प्रोमो। जिस तरह से आपको पता है कि ये केस चल रहा है जो कि एक रेप केस पे ड्रामा बना है और मोस्ट ऑफ द ड्रामे की जो एपिसोड्स लास्ट टू थी वो कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जो वकील सवाल कर रहे हैं, जो जज परेशान है और जो विटनेसेस बयान देने आई हैं। अब बारी है बीनिश की कि वो कामरान के जो विटनेसेस हैं उनका बेड़ा गर्क करे। अब वो उसने एक नौकर का तो यानी कि शिराज़ा बिखेर दिया जिसकी वजह से कामरान का केस थोड़ा-सा कमज़ोर नज़र आया है और थोड़ा सहर को थोड़ी-सी वो मिली है, हिम्मत मिली है। होगा कुछ यूँ कि एपिसोड 17 में ये कंटिन्यू होगा। बेनिश सवाल करेगी कामरान से और कामरान कटहरे में खड़ा होके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कोई ना कोई गलती करेगा, ज़रूर। लेकिन उससे पहले सहर करेगी बहुत बड़ी गलती। सहर को ये करना नहीं चाहिए था। अभी तक उसका केस स्ट्रॉन्ग जा रहा था। वो एक समझदार लड़की नज़र आ रही थी कि भई एक वो अपने दिमाग उसका होशो-हवास बिल्कुल ठीक है, वो जज़्बाती नहीं है और ये केस एक जेन्युइन केस लग रहा था। लेकिन अगली एपिसोड्स में जो सहर की गलती होगी उसकी वज़ह से उसका केस कमज़ोर हो सकता है और कुछ पॉइंट्स कामरान के हिस्से में जा सकते हैं। होगा कुछ यूँ कि कामरान साहब जब कटहरे में आएँगे तो वो ये कहेंगे, उनका मौक़िफ़ ये होगा कि मैं जो हूँ एक इज़्ज़तदार पैसे वाला गुड लुकिंग आदमी हूँ और अक्सर लड़कियाँ जो होती हैं वो मेरे साथ अफ़ेयर लड़ाती हैं टू गेट सम फन, सम गिफ्ट्स, सम मनी और फिर वो क्या करती हैं, वो सीरियस हो जाती हैं कि मुझसे शादी करो और जब अगर मैं शादी करने से इनकार करता हूँ और मैं उनसे उनसे अपना रिलेशनशिप खत्म करता हूँ, तो वो मुझ पे इस तरह की बातें और तोहमत लगाने की कोशिश करती है। ये जो शहर का केस है, ये एक्चुअली अ शॉर्टकट टू गेट रिच वाली सिचुएशन है। इसने मुझसे शादी के लिए कहा, फोर्स किया, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, तो इसने मुझ पे ये इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने इसका रेप किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ़ पैसा लेना चाहती है, पैसा बनाना चाहती है मुझे ब्लैकमेल करके। तो ये जब सिनेरियो जब वो बोल रहा होगा, जब ये बता रहा होगा कोर्ट में खड़ा होके, सहर जो होगी ना, वो इसके झूठे इस चीज़ों को अपने ऊपर सुनता बस देख के ना आग बगोला हो जाएगी। पहले तो वो खड़े होके अपने स्टैंड के ऊपर ही बोलेगी दूर से खड़े होके कि भई झूठ मत बोलो, तुम खुद कीचड़ में खड़े हो, ऑल दोज़ काइंड ऑफ स्टफ जो बंदा गुस्से में बोलता है। तो कामरान जो है ना उसको पता चल जाता है कि अभी आग बगोला हो रही है, तो थोड़ा-सा ना इस पे थोड़ा-सा तेल और डालो ताकि ये थोड़ी और वायलेंट हो। तो वो उसको कहता है कि तुम कैसे प्रूव करोगे मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तुम मुझ पे झूठा इल्ज़ाम। वो और गुस्सा होगी एंड देन शी कम्स फॉरवर्ड और वो ऑलमोस्ट ट्राई टू अटैक कामरान इन द कोर्ट। वो सबसे बड़ी गलती होगी जब ये अटैक करेगी कामरान के ऊपर और जो जज हैं वो कहेंगे कि अरेस्ट द सहर। ये इससे मसला ये नहीं कि इसके अरेस्ट होने से कोई सहर के ऊपर कोई मसला फर्क पड़ेगा या उसकी जमानत नहीं होगी। इट्स जस्ट टू कीप द कोर्ट रूम्स जो एनवायरनमेंट है उसको काम रखने के लिए उसको अरेस्ट करवाएंगे। मसला ये है कि इस सारे वायलेंट सिचुएशन से शहर का जो इमेज है ना जज की नजर में वो बड़ा मशकूक हो जाएगा कि ये बड़ी जज्बाती सी लड़की है। डेफिनेटली देयर इज समथिंग टू इट। पहले ये बड़ी समझदारी से तमीज से तहम्मुल से बैठी हुई पूरी प्रोसीडिंग्स में थी, लेकिन इसके इस आउटबर्स्ट की वजह से कुछ पॉइंट्स जज के जो हैं सिंपथीज जो हैं वो कामरान के हक में चली जाएंगी कि भाई डेफिनेटली देयर इज समथिंग मोर टू इट। मे बी ये लड़की जो है कुछ क्रेजी है और ये कुछ बदला लेने के लिए इसके ऊपर इल्जाम लगा रही है, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये शहर में बहुत बड़ी गलती करनी है अगली एपिसोड में आग बगोला होकर और अपना टेम्पर लूज करके। दूसरी तरफ किरण जो है जब ये सब सिनेरियो देखेगी वो रोहित के पास जाएगी, रोहित से बकायदा अकेले में मिलने के लिए। तो रोहित कहेगा देखो, तुम्हें खुद भी पता है, तुम्हारी सिक्स सेंस तुम्हें खुद पता है कि तुम्हारा मियाँ किस तरह का है, तुम्हें मेरे मुंह से सुनने की क्या जरूरत है। तुम सिर्फ मेरा बहाना करके अपने मियाँ के साथ रह रही हो कि रोहित ने मुझे कहा है तो मैं यकीन करती हूँ। तो तुम्हें खुद भी सच्चाई का पता है। तुम मेरे सर पे रख के यानी कि ना मेरे कंधे पे रख के बंदूक मत चलाओ। अपना रिश्ता खुद तुम्हें पता है कि तुम्हारा मियाँ किस तरह है, रहना है उसके साथ रहो, नहीं रहना है मत रहो। लेकिन सिर्फ मेरी बात पे यकीन करके तुम जो है अपने रिलेशनशिप को ना रखो। व्हाट आई मीन, यू नो व्हाट आई मीन। सो रोहित इज लाइक फेड अप ऑफ बिटवीन कि भाई वो उसको यकीन दिलाया, वो उसको उसका अपना घर बर्बाद हो रहा है मनीषा के साथ, वो बात नहीं करी उसकी बीवी, जबकि रोहित का इसमें कोई कसूर भी नहीं है। एनीवेज, कोर्ट में जो तमाशा हुआ है, अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्टेप जो होगा, नेक्स्ट ये होगा कि कामरान को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो जो केस हार रहा था कि अब तो शहर का थोड़ा सा मामला ठंडा होगा, तो थोड़ा सा वो और जो है ना कॉन्फिडेंस से बात करेगा, बीनिश के सवालों का जवाब देगा।
अब कामरान को थोड़ी सिंपैथीज़ भी मिल जाएँगी, जैसे थोड़ा-सा उसका केस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ ये जो कहर ने बगैरती की है। क्या मुझे लगता है कि आफ्टर रोहित के बताने से, बोलने से, क्या फाइनली किरण जो है वो लीव छोड़ के चली जाएगी कामरान को, या स्टिल शी विल इन हर माइंड के थिंक कि नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो लाइक 50-50 रहेगी, या फाइनली शी इज़ लाइक दैट्स इट, आई एम गोइंग, बाय बाय। सो लेट्स सी कि कामरान कहाँ तक किरण बर्दाश्त करती है अपने मियाँ के झूठ। और रोहित, रोहित का ये है कि रोहित का बड़ा एक जो है ना आउट एंड अबाउट होना इस केस में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कोर्ट आए और देखे प्रोसीडिंग। वो कोर्ट ही नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में भी वो अभी तो नहीं आएगा कोर्ट फॉरन ही। बयान देना तो बहुत दूर की बात है, वो अटेंड ही करने नहीं आ रहा ना कोर्ट की प्रोसीडिंग। देखते हैं कि अगले एपिसोड, मुझे नहीं लगता कि वो अभी आएगा, डेफिनेटली नॉट इन नेक्स्ट 2 एपिसोड्स। लेकिन बहुत अच्छा ड्रामा है, अगर आपने नहीं देखा आप डेफिनेटली वॉच दिस ड्रामा, इज अ रेप केस। और बहुत ही बेहतरीन लिखा गया है, बहुत ही बेहतरीन पिक्चराइज किया गया है। सबा कमर है इसमें, फैसल कुरैशी है, जुनैद खान है, बेहतरीन कास्ट है और बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माई प्रेडिक्शंस। प्लीज।